चर्चा का नेक्स्ट विषय है आपका सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की सामाजिक विभाजनों की राजनीति। ध्यान दीजिएगा, अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। टॉपिक को समझेंगे। बार बार मैं कहता हूं कि जब मैं बोर्ड पर टॉपिक लिखता हूं तो टॉपिक को मनन करेंगे, टॉपिक को ध्यान देंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिएगा, सामाजिक विभाजन हम पढ़ चुके हैं। अब यहां एक शब्द जोड़ दिया गया है, राजनीति। इसका मतलब हो गया कि सामाजिक विभाजन की राजनीति, यानी कि सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं और राजनीति किस प्रकार सामाजिक विभाजन को प्रभावित करती है। यानी कि यहाँ पर हम सामाजिक विभाजन की राजनीति की बात करेंगे कि राजनीति का प्रभाव सामाजिक विभाजन पर किस प्रकार पड़ता है या सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। इन दोनों के प्रभाव एक दूसरे पर पड़ते हैं, उसके यहाँ पर हम इस टॉपिक में चर्चा करना चाह रहे हैं। तो चलिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो क्वेश्चनों का गहन अध्ययन करना होगा। तो चलिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूं, सामाजिक विभाजन। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ध्यान दें, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले तो हमें यह प्रश्न ध्यान में रखना होगा, क्या है, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। एक बात तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है, इस टॉपिक को समझते हुए दूसरा क्वेश्चन यहां से निकल कर आएगा, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। क्या लेना देना है। देखिएगा, बड़ा स्पष्ट आपको बात समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, टॉपिक लिख दिया। टॉपिक के बाद इस पर आधारित जो प्रश्न आने चाहिए, जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में आने चाहिए, वो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं टॉपिक को समझाते समय भी आपको बात बता रहा था। पहले प्रश्न पर मनन करते हैं। टॉपिक है सामाजिक विभाजन की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यानी कि सामाजिक विभाजन का राजनीति से क्या रिलेशन है। एक बात, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है, यानी कि राजनीति सामाजिक विभाजनों को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि हम जो टॉपिक है उस टॉपिक पर इस प्रकार एग्जाम में दो प्रश्न आपसे मालूम किए जा सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में इन दोनों प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं, पहले प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे और उसको बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे और आंसर को कभी भी रट करके याद नहीं करेंगे, उसको समझ करके लिखना है हमको। ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिएगा, तो पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक है। ध्यान देंगे, पहली नजर में अगर आप देखें कि तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का जो मेल है, यानी कि राजनीति का सामाजिक विभाजन से यदि मेल हो रहा है,
तो बहुत ही खतरनाक है। वो कैसे है उसको टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक लगता है। इन दोनों का जो मेल है, अगर राजनीति सामाजिक विभाजन का इनका दोनों का मेल हो जाए तो यह जो है बहुत खतरनाक और विस्फोटक स्थिति पैदा समाज में कर सकता है। उसका फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर उदाहरण ले रहे हैं। भारत में आप देख लीजिएगा, भारत में आप क्या देखते हैं, सामाजिक विभाजन की जो स्थिति है, आज जो वर्तमान में राजनीति है, भारत की वर्तमान राजनीति पर यहां पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, सामाजिक विभाजन भारत में है। भारत में आप देख रहे हैं दलित समाज अलग है, अनेक जाति संप्रदायों में राजनीति ने प्रभावित कर दिया है। सामाजिक विभाजन का लाभ ले रही है राजनीति। आज तो कुछ पार्टियां भी ऐसी हैं कि जो जाति विशेष के हितों को ही ध्यान में रखती हैं और जाति विशेष के वोटों से ही जीतती हैं, जाति विशेष के वोटों को ही प्रभावित करके आगे बढ़ती हैं और उन्हीं के हितों की बात करती हैं। तो आप यह ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहां पर अगर इस तरीके का माहौल अगर बनता लगातार चला जाएगा तो क्या ये स्थिति विस्फोटक होगी या नहीं होगी? तो सामाजिक विभाजन राजनीति अगर इन दोनों का मेल हो जाए तो क्या होता है कि ये स्थिति अत्यंत विस्फोटक और खतरनाक हो सकती है। इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, तो आपको क्लियर हो रही होगी बात। तो इसके बाद चलते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल है। इसके कारण, सामाजिक विभाजन के कारण क्या है, राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल है। यहाँ प्रतिद्वंदिता के माहौल से क्या मतलब है, यानी कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी क्या चाहती है कि मैं इस समाज को, मैं अपने इस समाज के हितों का, इस समाज के हितों की मैं बात करूं और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी उनके हितों को अपने आप सुलझाना चाहती है, उनके हितों को अपनी राजनीति में शामिल करना चाहती है और वह इस प्रकार के प्रलोभन देती है कि वह समाज उसकी ओर मुड़ने लगता है। तो हम देख रहे हैं कि सामाजिक विभाजन और राजनीति का यदि मेल हो जाए तो यह बहुत खतरनाक और विस्फोटक दिखाई देता है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है, कोई भी शिकार फूट का समाज बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का मैं यहाँ पर उदाहरण ले लूं तो पता चलेगा कि एक समाज को बहुजन समाज पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया है। उसके हितों का ध्यान, वह समाज भी अब क्या है, उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मेरा हित यही राजनीतिक पार्टी कर सकती है। समझ में आ गया? तो कहने का मेरा तात्पर्य कि अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में क्या हो जाता है, बदल जाता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो भी चुका है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब सामाजिक विभाजन में राजनीति इन्वॉल्व करने लगती है तो वह देश के विखंडन का कारण बन जाती है। तो जो मैंने बात बताई थी कि सामाजिक विभाजन और राजनीति का यदि मेल हो जाए तो यह बहुत खतरनाक और विस्फोटक होती है। इसका अंतिम परिणाम क्या निकल करके आ रहा है, देश विभाजन की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है, देश का विभाजन हो सकता है। ऐसा विश्व के कई देशों में हो चुका है कि सामाजिक विभाजन में जब राजनीति ने मेल किया है, सामाजिक विभाजन के साथ जब राजनीति ने मेल किया है तो देश का बंटवारा हो गया है, देश का बंटवारा हो गया है। भारत का भी इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि सन 1947 में जब देश दो भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान के दो रूपों में बटा, तो उसका भी कारण यही था कि सामाजिक विभाजन में राजनीति ने मेल कर लिया था। जब सामाजिक विभाजन और राजनीति में मेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से देश के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। और मैं समझता हूं कि आपकी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, आगे इसका एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।